हेलो। मैं कर्नल संजय पांडे, युवा और दिमाग की शक्ति, मस्तिष्क यानी हमारी सोच, इसके ऊपर ये पूरी सीरीज मैं बना रहा हूं, जिसका ये इंट्रोडक्शन का दूसरा वीडियो है। कल का जो मेरा वीडियो था या इंट्रोडक्शन नंबर 1 का जो वीडियो था, वो मैं कौन हूं, मेरी साख क्या है, मेरी विश्वसनीयता क्या है, इसके ऊपर मैंने पूरा बनाया। जब हजारों लोग आपको आज कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में सिखा रहे हैं, युवा चरित्र के बारे में अलग अलग तरह के लेक्चर दे रहे हैं, तो आपको कैसे पता चले कि आप किसको फॉलो करें, किसको नहीं करें? मेरा यह मानना है, आप उसको फॉलो करें जो आपको ठीक लगे। मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं अपनी तरफ से हर वो चीज कर रहा हूं जिससे कि आपको मैं इस चीज की विश्वसनीयता दिला सकूं कि अगर मैं कोई चीज आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, वो केवल एक वजह से, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूं। सच बोलने के बारे में मैं आपको तब तक लेक्चर नहीं दूंगा जब तक मैंने खुद पूरी जिंदगी सच ना बोला हो। उसी तरह से नैतिक साहस यानी मोरल करेज जिसको बोलते हैं, अगर मेरे अंदर नहीं है तो मैं आपको लेक्चर नहीं दे सकता हूं कि आप अपने अंदर मॉरल करेज बनाइए, नैतिक साहस दिखाइए। मैं नहीं बता सकता। युवा शक्ति जब मैं बोलता हूं, युवा कोई भी एक बच्चा जो 15 साल का है, मेरी तरफ से वो युवा है, चाहे लड़का लड़की हो। और तकरीबन आप लगा लीजिए 28-29 साल तक मैं उनको युवा ही मानता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से केवल यही वो साल है जहां पर कोई अपने आप को खुद गढ़ सकता है। आपको गढ़ने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं चाहिए, कोई आपको टीचर नहीं चाहिए। आपको केवल डायरेक्शन चाहिए, आपको केवल दिशा चाहिए कि मैंने किस दिशा में जाना है। और अगर आपको कोई दिशा दिखाने वाला मिल गया तो कदम तो आपके ही बढ़ेंगे उधर। तो आप खुद ही अपना चरित्र बना रहे हैं, आप खुद ही अपना भविष्य लिख रहे हैं, आप अपने आप को खुद ही गढ़ रहे हैं। यह उस तरह से है जैसे एक हाथ दूसरे हाथ का चित्र बना रहा है और दूसरा हाथ पहले हाथ का चित्र बना रहा है, यानी अंदर ही अंदर हम हर चीज कर सकते हैं। अगर मैं आज आपको पूछूं कि आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है, अगर तो आप 20, 22, 25 साल से ऊपर हैं तो आप शायद बता सकें, पर उनमें भी कई और ज्यादातर जो कम आयु के हैं, वो अपनी पहचान अपने माताजी पिताजी, अपने घर गांव, दादा परदादा, रिश्तेदारों के नाम लेकर बताते हैं। क्यों? आपकी आइडेंटिटी की तरह आप कौन हो? कब आप ये मानोगे कि आपकी अपनी आइडेंटिटी होना जरूरी है? और हमारी आइडेंटिटी दो तरह की होती है। एक होती है फिजिकल आइडेंटिटी, यानी मैं कौन हूं। कहीं किसी ने आइडेंटिटी कार्ड मांगा तो मैं आधार कार्ड दिखाऊं, पासपोर्ट दिखाऊं, पैन कार्ड दिखाऊं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाऊं। इस तरह की जितनी आइडेंटिटीज हैं, मेरा बैंक अकाउंट हो, मेरे पास क्रेडिट कार्ड ना हो सके तो डेबिट कार्ड हो, तो ये सारी चीजें 18 साल की उम्र और 19 साल की उम्र की पहले आपके पास आ जानी चाहिए। तब जाके आपको पता लगता है कि हाँ, मेरे पास फिजिकल आइडेंटिटी आ गई है। आपकी पर्सनालिटी जो है, आप क्या हो, इसकी आइडेंटिटी आपको कैसे मिलेगी? इसकी आपकी पर्सनालिटी का आधार कार्ड क्या है? आपकी पर्सनालिटी का ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? आपकी पर्सनालिटी का पैन कार्ड क्या है? आपकी पर्सनालिटी का पासपोर्ट क्या है? ये हम कभी नहीं सोचते। जैसे गढ़ता है कोई, हम गढ़ते जाते हैं। आज झूठ बोल के बच गए, आज झूठ बोल लेते हैं, कल सच बोल के बच गए, कल सच बोल लेते हैं। सच और झूठ के अंदर हम फर्क नहीं रखते। कल किसी दूसरे बच्चे ने गलती की, टीचर ने आके उसको बुरी तरह से मार दिया, आप चुप रहे थे।
भाई बहन ने घर के अंदर किसी रिश्तेदार ने कुछ बच्चों ने कुछ आपस में कुछ तोड़ ताड़ दिया, सब चुप रहते हैं। हम लोग कैसे बड़े हो रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि यही चीज बाद में जाके आपकी पर्सनालिटी बनती है? वो जो कहानी बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि कोर्ट के अंदर वो युवा खड़ा था और जज ने बोला कि चोरी में पकड़ा गया, इसको 1 महीने की सजा मिलेगी, इसकी माँ को बुला के बताया जाए। उसकी माँ को बुलाया गया, उसकी माँ कटघरे के पास गई और उसने खींच के थप्पड़ मार दिया बेटे को कि ये दिन तूने दिखाया। ये तो बचपन में मैंने कहानी सुनी है, ऐसा कभी होगा तो नहीं। और कहानी के अंदर था कि बच्चे ने अपनी माँ को थप्पड़ मार दिया और बोला कि माँ, यही थप्पड़ उस दिन मेरे को मारा होता जब बचपन में पहली बार मैं चोरी करके आया था, तो शायद आज मैं यहां खड़ा नहीं रहता। कहने वाली बातें हैं, पर कितनी कितनी गहरी बात है। आपको अगर आज ये सोचना है अपने बारे में, तो आप क्यों किसी की राह देख रहे हो कि कोई और आके मुझे गढ़ेगा? आप क्यों नहीं अपने आप को गढ़ सकते? मेरी ये पूरी सीरीज युवाओं के लिए, उनकी मानसिक दिमागी शक्ति के लिए, उसको किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से उसको बनाना है, उसके पीछे है। जिससे कि चाहे आप गांव में रह रहे हो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, तहसील में रह रहे हो, या दिल्ली जैसे बड़े शहर में रह रहे हो, इन जगहों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप माताजी पिताजी के साथ रहते हो या हॉस्टल में रहते हो या रिश्तेदारों के साथ रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर अपने आप को गढ़ने का सोच लिया, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये पूरी सीरीज केवल इसके बारे में है। एक आजकल डू इट योरसेल्फ DIY किट नाम की चीजें बड़ी आपने सुनी होंगी इंटरनेट के ऊपर। यानी कोई भी काम खुद कैसे करना है, चाहे पूरे घर का पेंट करना हो तो एक ऐसी किट आएगी जिसके अंदर हर वो सामान होगा जो पेंटिंग के लिए चाहिए। फर्नीचर अगर बनाना है, हर सामान होगा जो चाहिए, तो आप केवल लेके आए, चित्र देखते रहें और अपनी डू इट योरसेल्फ अपनी खुद अपनी किट बना ले। आपको कारपेंटर की जरूरत नहीं है, आपको रंगारी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, आपने खुद बना लिया। आपकी डू इट योरसेल्फ किट आपके पर्सनालिटी की आपके पास है, आपके अंदर है। उसको कौन निकालेगा? आप निकाल सकते हैं। आप उसे निकालकर अपनी पर्सनालिटी को गढ़ सकते हैं, तो गढ़िए उसे। 15-16 साल से शुरू कीजिए, और अगर आपने अपना चरित्र बनाना शुरू कर दिया, आपने एक छोटा सा योगदान इस देश को दे दिया। आज हमारे देश को अच्छे चरित्र वाले युवा की जरूरत है। कल ये पूरा देश आपके हाथ में होगा। चाहे आप IAS बने, चाहे सेना में जाएं, चाहे आप सरकारी नौकरी करें या आप बिजनेस करें, आप कहीं पर जाएं या आप खेती करें, आपका चरित्र आपके साथ रहेगा और वो देश निर्माण में काम आता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तरफ ध्यान देना सीखो। स्कूल में जब रहते हैं हम, कॉलेज में जब जाते हैं, जब काम करना शुरू करते हैं या काम के साल हमारे शुरू हो गए, हर वो आदमी जिसको हम पहले जाना करते थे, उसको या तो हम किसी नाम से जानते हैं, जो छोटे नाम हम लोग दे के रखते हैं, या फिर उसके किसी कैरेक्टरिस्टिक यानी कोई उसका चरित्र की ऐसी चीज जो हमको ध्यान में, हम उससे जानते हैं, या उसकी आदतों से जानते हैं। कई बार हम उसके चरित्र से उसे जानते हैं और हम वही छवि लेके हम पूरे बड़े हो जाते हैं। 40-45 साल की उम्र में बचपन का कोई मिलेगा तो उस समय हंसी मजाक करके बताया जाता है कि ये बचपन में ऐसा था, इसको तो हम लोग क्लास में चोर कहते थे, हम लोग इसको क्लास में कपटी कहते थे। ये ठप्पा कहां से पड़ गया? ये ठप्पा इसलिए पड़ा कि उन दिनों में कुछ ऐसा आपने काम किया था जो आपके क्लास के बच्चे, लड़के लड़कियां एक दूसरे को बुलाते थे। पर क्या जो बच्चा बचपन में ऐसा था, क्या वो वैसा ही रहेगा बड़ा होने तक? बिल्कुल नहीं। आपने कई लोग देखे होंगे जो पहले अलग थे, आज एकदम अलग हैं। वो लोग बदल कैसे गए? इसी तरह से आप अगर आज सोच लो कि मैं एक बहुत अच्छे चरित्र का चरित्रवान युवा बनना चाहता हूं, चाहती हूं, तो आप अगर अपने प्रिंसिपल खुद लिखें, आप आज एक कागज लेके बैठे और उस पर आप लिखें कि 10 साल के बाद मेरी छवि
इस तरह से होनी चाहिए। लोग मेरी तरफ जब देखें तो भरोसेमंद है करके देखें, मेरी तरफ देखें तो ये सोचे कि ये बहुत विश्वास के लायक व्यक्ति है, ये बहुत ईमानदार है। अपने लिए आप लिखिए कि ऐसा मैं चाहता हूं, ऐसा मैं चाहती हूं कि 10 साल के बाद इस तरह से लोग मेरे को देखें। आप लिखिए कागज के ऊपर और रोज उसके ऊपर थोड़ा 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 काम करना शुरू कीजिए। गाइड करने के लिए मेरे वीडियोस हैं। मेरे वीडियोस अच्छे ना गए, दूसरे की वीडियोस देखिए, पर जो कैरेक्टरिस्टिक आपने लिखी है वो कैरेक्टरिस्टिक मत छोड़िए। आपने अपने आप को गढ़ना शुरू कर दिया। हम लोग हर समय देखते हैं कि हमें कोई मेंटर मिल जाए, हमको कोई सिखाने वाला मिल जाए। हर आदमी को द्रोणाचार्य नहीं मिलता। आपको हर आदमी के अंदर का द्रोणाचार्य ढूंढना पड़ता है। एक राक्षस के पास अगर 99% खराब आदतें थी तो आप खराब आदतें छोड़ के उसके अंदर का वो 1% द्रोणाचार्य देखिए। यहां से कुछ उठाया, वहां से कुछ उठाया, उससे कुछ उठाया, उससे कुछ उठाया, और जब तक आपने अपनी जो छवि, अपना कैरेक्टर आपने कागज के ऊपर लिख रखा है, उसका फायदा हो रहा है, आप अपने आप को गढ़िए। मुश्किल नहीं है। इसीलिए ये जो पूरी सीरीज मेरी शुरू हो रही है, 2 चीजें अभी और बताना चाहूंगा वीडियो खत्म होने से पहले। पहली चीज, ये सीरीज किस तरह से चलने वाली है। इस सीरीज के अंदर मैं ये इंट्रोडक्शन 2 वीडियो खत्म होने के बाद एपिसोड 1, 2, 3, 4 4 एपिसोड में 4 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास होनी चाहिए, जिसके अंदर सच्चाई, विनम्रता, ईमानदारी, नैतिक साहस, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रूथफुलनेस, ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी और मॉरल करेज बोलते हैं, इसके ऊपर 4 एपिसोड होंगे। मेरे हिसाब से ये बुनियाद है आपकी। ये 4 एपिसोड देखने के बाद आप इनको अपने लिए किस तरह से लागू करना चाहते हैं वो आप देखिए। जैसे ही ये सब खत्म हो जाता है, उसके बाद ये 4 और ये 2 इंट्रोडक्शन के सीरीज लेके इन सब को मिला के एक राउंड अप का वीडियो लेंगे हम। इसके बाद हम अगले पड़ाव पे जाएंगे, जहां पर 4 नई चीजें मैं आपको बताना शुरू करूंगा, जिसके अंदर कैरेक्टर, कमिटमेंट, क्रेडिबिलिटी और कंट्रीब्यूशन, यानी चरित्र, साख हो गया। कमिटमेंट यानी हिंदी में शब्द मेरे को मुश्किल है, मैं कितना कमिटेड हूं, मैं कितना सीरियस हूं कोई काम करने में। कंट्रीब्यूशन, मैं कितना भागीदार बनना चाहता हूं किसी काम के अंदर। इसके ऊपर हम एक सीरीज लेंगे। उसके बाद में ये सारी ऑनेस्टी वाली ये 4 सीरीज और वो दोनों को मिला के हम देखेंगे कि किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी लिखी जा सकती है। आप खुद लिखिए। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि 2 लोग इस वीडियो की सीरीज में आएंगे। तकरीबन 26 साल की उम्र का शुभांकर चौधरी, जो मेरे बेटे का मित्र और आजकल पिछले 3 साल से मेरे कंपनी में मेरे साथ काम करता है, और इसको मैं तकरीबन 10 साल से जानता हूं। एक ये होगा जो हमारे साथ बड़ा होकर काम करते हुए रोज इन चीजों की प्रैक्टिस करते 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 उसने अपना पूरा चरित्र खुद ही गढ़ लिया है। उसे सिखाना नहीं पड़ा, देख देख के। वो हर वीडियो में हमारे साथ रहेगा, एपिसोड 1 से लेके 4 तक या उसके आगे हर में आप उसको देखेंगे, क्योंकि वो आप 26 साल का है, वो 21 साल से लेके 29 साल तक के सबको वो मोटिवेट कर सकता है, दिखा सकता है कि मैं क्या बन चुका हूं। दूसरा है एक बच्चा जिसके लिए एक खास एक बच्चा जिसके लिए खास वीडियो की ये सीरीज जब तक चल रही है तब तक चलती रहेंगी। साल में मैं 4 एपिसोड केवल 2 बार लेके आऊंगा, 6 महीने के अंतराल पे। आज से 6 महीने के बाद पहले 4 वीडियो आएंगे और आज से साल के बाद दूसरे 4 वीडियो आएंगे, और इस सीरीज का नाम होगा, इंग्लिश में अगर मैं कहूं, ग्रोइंग अप विथ
पॉली, या फिर हिंदी में अगर मैं कहूं पॉली के साथ बड़ा होना। पॉली एक बच्चा है और वो बड़ा हो रहा है और हम पॉली के साथ ही बड़े होंगे। तो ये पॉली कौन है? चलो मैं आपकी मुलाकात पॉली से भी करा देता हूं। पॉली, इधर आ जाओगा। ये पॉली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पॉली है और मैं छोटे से ही अंकल के साथ बड़ा हो रहा हूँ। मैं छोटे से ही अंकल के साथ बड़ा हो रहा हूं, इसको याद भी नहीं है। पॉली 9 महीने का था जब हमारी जिंदगी में आया है। घर में मैं, मेरी पत्नी सविता, मेरी बेटी और मेरा बेटा। जब से ये 2010 में हमारे पास आया, 2009 में आया है, तब से लेकर आज ये 13 साल का है। इन 13 सालों में शायद ही ऐसा कोई दिन है जो ये हमारे घर में नहीं आया। इसने बचपन में एक ऐसी हरकत की थी कि इसने हमारे घर में सबको एकदम आश्चर्यचकित कर दिया। शायद ये 3 या 4 साल का था, बहुत छोटा था, स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया था। क्या इसको सुनता था क्या नहीं सुनता था पता नहीं। एक दिन मेरे पास खड़ा था, मेरी पत्नी बैठी हुई थी, इसकी मदर इसके साथ खड़ी थी और ये बहुत छोटा सा था। मैं अगर खड़ा होता था तो एकदम ऐसे नीचे देखना पड़ता था मेरे को। तो इसको ऐसे ही मैंने खड़े खड़े पूछ लिया कि पॉली तुम बड़े होकर क्या बनोगे? और जो उस उम्र के बच्चों आंसर देते हैं, मेरे को वैसे उत्तर की कोई अपेक्षा थी। तो ये बोलता मैं इंजीनियर बनूंगा। 3 साल 4 साल के बच्चे को इंजीनियर क्या होता है कुछ पता नहीं, कहीं से उसने सुना है और क्या है खुद उसे कुछ नहीं पता है। पर ये इसने क्या सुना है, कहां से सुना है, इस उत्सुकता में उसको मैंने पूछा। मैंने कहा तुम इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? तो बोलता मैं बड़ा होऊंगा, फिर मैं इंजीनियर बनूंगा, फिर मैं कार खरीदूंगा, फिर मैं पीछे मम्मी को बिठाऊंगा और मैं मम्मी को घुमाऊंगा। उस उम्र के बच्चे से इस तरह का जवाब अपेक्षित नहीं था। मैंने मेरी पत्नी की तरफ देखा, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी हमारी। हल्के से उसने सिर हिलाया। मैंने इसकी मदर को बोला और इसकी आंखों में देख के बोला कि बेटा अंकल तो तेरे को इंजीनियर बना के रहेगा। एक वो दिन है, आज ये 13 साल का है, हमारे साथ ही रहता है, हमारे साथ पलता है, हमारे साथ ही बड़ा रहता है। ये और इसकी मदर यहाँ से थोड़ा दूर रहते हैं। सवेरे आता है हमारे पास, पूरा दिन यहीं रहता है, पढ़ता रहता है, काम करते रहता है। और कोविड के दौरान पिछले साल सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी का हुआ हो तो पॉली का। घर में बैठे बैठे लैपटॉप के ऊपर इसको कोडिंग के हम लोगों ने कोर्सेज दिला दिए। इतना इसने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, कोड सीख गया, अपने छोटे छोटे प्रोग्राम बना के यूट्यूब के ऊपर डालने लग गया। और ये सारा कुछ उसने सीखने के बाद सॉफ्टवेयर के बारे में खुद ही चीज़ें सीखनी शुरू कर दी। क्लास 8 में है, 8वीं कक्षा में, और ये सारी चीज खुद करके। कोई ऐसा इसकी उम्र का साल नहीं है, कोई ऐसे एग्जाम नहीं है जहां पर इसने 90% नंबर नहीं लाए। सच कैसे बोलना है, नैतिक साहस कैसे होना चाहिए, ईमानदारी किस तरह से दिखानी है, ये बचपन से रोज घर में सुन सुन के इसका पूरा चरित्र वैसा का वैसा गढ़ गया है। एक हल्के खाली मजाक की बात, पिछले साल छोटी छोटी चीज़ों में जिनका कोई मतलब नहीं है, 1-2 छोटे छोटे इसने झूठ बोल दिए। फिर हमने क्या किया, इसके पास एक ईमेल आईडी और इसका कोडिंग वाला लॉगिन था, हमने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया। उसका पॉली हमने पासवर्ड क्या रखा? क्रेडिबिलिटी। उसका हमने पासवर्ड रख दिया क्रेडिबिलिटी, हिंदी में साख। तो इसको रोज जब भी लॉगिन करता था इसको क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी टाइप करना पड़ता था। थोड़े दिन के बाद ये मजाक बन गया, इसको भी समझ में आ गया कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर मैं कोई चीज़ अगर बोलता हूँ तो अंकल के ऊपर विश्वास, अंकल को विश्वास होना चाहिए मेरे ऊपर। और ऐसी छोटी 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 चीज़ें करके ये बढ़ता जा रहा है। शुभांकर जो अगले वीडियो में आने वाला है,
पिछले 3 साल से इसके साथ, मेरे बेटे ने तकरीबन 8 साल इसके साथ, मेरी बेटी ने 3 साल, मेरी पत्नी ने तकरीबन 8 साल, इतने इसके साथ बिता के हर ने अपनी तरफ से योगदान दिया है इसके साथ रहने का। और इसीलिए आज ये इतना छोटा है। 6 महीने के बाद 4 वीडियोस करेंगे, उसके 6 महीने के बाद 4 करेंगे, और चलो आओ क्यों ना हम सब मिलके इसी के साथ बड़े हो जाए। इसीलिए उस सीरीज का नाम मैंने रखा है ग्रोइंग अप विथ पॉली। ठीक है पॉली, यस सर। थैंक यू। बाय एवरीवन। सो इस तरह से ये 2 केस मैंने बताई, शुभांकर और पॉली के बारे में। और जो मैंने आपको बाकी कैरेक्टर ट्रेट्स बताए, चरित्र जो होना चाहिए, इसके साथ अभी हम अपनी पूरी की पूरी ये सीरीज शुरू करेंगे। धन्यवाद। अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 1 में आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। आपके लिए कर्नल संजय पांडे।